तो भाई जी आवाज नहीं आ रही है, भाई जी नहीं बोल रही। भाई जी भाई जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो, राम 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 हाँ राम। राम राम सा आ गई आवाज। राम संत सत्संग ने राम 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 राम। सबने राम। सत्स्वरूप निनाम केवल सत्कृपा नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पुर ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मसाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिरुगुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शासुन व्योमातीतम निर्जनम नादबिंदु फलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल की हम वाणी का नाम द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी का राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल को दे हरि नाम या जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करो सब बन कलम करो सात समुद्र सतगुरु ये सतगुरु अंतर्जामी घट घट की जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अत्य घमंडी राम जी राशि संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं अहंकार से वाणी बाँचने वाले अपना तो ममम तो आपो आपदा हूँ पद लगा के जो संतों का ग्रंथ बाँचते हैं उसको कहते हैं घमंडी राम। और उसके जो शिष्य हैं बनने वाले, अब शिष्य आत्मा को बनाना है शरीर को बनाना है, ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ये अनुभव ज्ञान समझ में आने वाला है। आत्मा का कल्याण करना और शिष्य बनते हैं शरीर के, और शरीर को शिष्य मानते हैं। तो महाराज फरमाते हैं औ बांधा ओ जुग बड़ो अज्ञानी सत्य बात को असत बसावे असत सत्य कर बन। सत को तो असत असत को सूंघता है और असत सत को। असत कौन है? शरीर। सत कौन है? आत्मा। तो शिष्य ब्रह्म ज्ञान के केवल ज्ञान के शिष्य आत्मा को बनाना है शरीर को बनाना। तो सत्य आत्मा है और सत्य परमात्मा है और सत्य केवल ज्ञान है। तो सत्य सत्य में मिलाओ ना, और असत असत में मिला दो। असत कुटुंब परिवार का है शरीर, कुटुंब परिवार को सौंप दो। न्याय कैसे सौंपो? जब जाके तुम ये संतों के ज्ञान में समझोगे कि कै सुखराम देह के ताई करो सकल विद कारण न। देह के लिए सब काम करो, कोई कारण नहीं, परिवार कुटुंब में सब। कै सुखराम देह के ताई करो सकल विद कारण न। मोक्ष काज विद एक न चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रहे। मोक्ष के लिए कोई कुछ नहीं चाहिए, सदगुरु की शरण। अब सदगुरु की शरण आत्मा को शिष्य बनाना और शरण लेवे शरीरदारी की, ये कितनी मतलब अब की बात है। वही सत असत का निर्णय आ गया।
सत आत्मा को असत शरीर को सौंपते हैं। सदगुरु का सरना असत का लेते हैं, सत का ले। सदगुरु सत है और सत का सरना, सत को सत का सरना दिलाना है। उसके लिए आज संसार में हमारा सदगुरुदेव या अणबे ग्रंथ के लिए बहुत बहुत करके समझा रहे हैं, तान तान करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जो नाच 10 तरह से महाराज ने 10 साथ में लिखा है, कि नाच होता है तो इसकी समझ तो करो, पहचान तो करो। करने वाला नहीं करे तो उसका समझदार जो है, जो ग्रंथ वाचता है, वो इस ग्रंथ को सोच करके समझ करके संवाद को, और फिर इसकी समझ तो करो कि 10 तरह से जो महाराज ने नाच लिखा है, ये क्यों होता है, किस कारण से। इस तरह फिर घमंडी राम जी के शिष्य बोलिया में 3-4 संत दीठा जा रहे, नाच हो नहीं। 3-4 संत दीठा जिसके नाच नहीं हुआ और 3-4 के हो रहा है, ये क्या कारण है। यही उसास सांस भजन करते हैं तो किसी के तो होता है खूब और किसी के नहीं होता है, ये क्या कारण है। पहले तो कहा भूत नाचे और अब कहा 3-4 देखे मैंने भजन करने वाले संत, तो किसी के हो रहा है किसी के नहीं हो रहा है, ये क्या कारण। तो उसका सुखराम जी ने जवाब दिया, तो जो जो हंस आगला होई सुन मय पासे आवे रे, सुनताई नाम तन थर्रावे रग रग तन सुख पावे। और नवा हंस पर मोदो जुग में जाकू बहुत दिन लागे रे, परम सकल सो उनका भागे नाव घट में जागे रे। अब ये 2 साख किसके लिए लिखी। जो जो हंस आगला, आगले भव में जो मेरे से मिले हुए हैं, और कोई मेरुदंड रुक गया, कोई त्रिकुटी रुक गया, कोई ब्राह्मण रुक गया, कोई भंवर गुफा सिद्ध शिला केवल बाड़ी पे रुक गया, तो उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। उस देश में पहुंच नहीं सकते। तो ये आड़ी भीत चिंत वो भारी, कहो कौन छुड़ावे। ये बहुत जबरदस्त कोट कोट खाने हैं, जबरदस्त। इनको कौन छुड़ावे। क्या शरीरधारी छुड़ा सकता है। जिसके तीनों बंद लग गए तो क्या शरीरधारी छुड़ा सकते हैं। जालंधरी बंद है, उतान पात ताटकी बंद है, और मेर त्रिकुटी बीच आईटा वो विद खावे रे, तो अब इसको कौन छुड़ाएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि नवा हंस होता है उसकी स्थिति नहीं बनती है। धीरे धीरे जो जो भजन करेगा, थोड़ी बहुत बरसात होती है, धीरे धीरे नदी चलती है, तो वो कचरा किला आजू बाजू में छोड़ देते, नहीं समझा। और एक बाढ़ आती है, जबरदस्त बरसात होती है, आर पार जड़बम हो जाता है, तो कचरे किले सबको बुहा कर लिया, और जड़बम भी जड़बम हो जाता है। तो वो अगले हंस होते हैं उसका तन थर्राता है, और नवे हंस होते हैं तो धीरे धीरे उनका जो भ्रम भागता है, तब ये चीज धीरे धीरे प्रकट होती। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुनता के शब्द असोज जो सोद जो सुध संत है रे, जाके वे सुन नाच बिरह में मंत है। सुनता के शब्द असोस, विरह प्रेम और पीड़ के साथ जो भजन करता है, अगले जन्म में कोई कमी रही हुई है तो उसके शब्द असोस। असोस का मतलब आर पार, मतलब नदियों में पानी नहीं नावड़े, नदी का पानी सब तरफ फैल जावे, सब जगह जड़बम में जड़बम हो जाए। ऐसे असोस पूरे शरीर में शब्द इतना जबरदस्त उमंग हो जाता है कि फाटे शरीर, हमारा शरीर फटने लग जाता है। बिण की बिण खंचे वो खंचे, नाड़ चढ़ी जंत्र तारा, तीनों तो बंद एक साथ लग जाते हैं। और ये कोट जबरदस्त, आड़ी भीत चिंत वो वारी, को कौन छुड़ावे। अरे घना घनी में बड़ करो तो ही जान नहीं दे, हम बड़सु सुखराम के बारी खुली न कोई। हमारे बड़ से बारी नहीं खुली, अगर खुल जाती तो फिर सब में खोल भी देते दूसरों के।
दूसरों के छुड़ा भी देते, ये कोट ढाल भी देते, पर हमारे बड़ से नहीं छुड़ी, सुखराम जी कह रहे हैं। हाँ। तो महाराज के 7 रोज सुखराम के हम अटकाना हो, एक दिन सुखराम के हमने दिया रो, ये पिछम के घाट में बहुत अब के हैं, मेरुदंड है, त्रिकुटी, ब्रह्मंड, पार ब्रह्म। ये कोट जबरदस्त है, ये भीत लंघना बहुत कठिन है। बजरपुर की भीत है, मेरुदंड जमराज की भीत है, त्रिकुटी सुरपुर की भीत है, और भंवर गुफा केवल की बारी की भीत। अब इस कैसे लांगे? उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा कि विरह में जो मंत मेहमत हो जाती है, भक्ति करने वाली आत्मा चेतन हो जाती है, और मन इच्छा रूप के बस में नहीं रहती, और उसको मन इच्छा रूप की में आने की इच्छा भी नहीं रहती है। आने की तो बहुतों का नहीं रहती है, परंतु वो इनमें लिपायमान नहीं होती है, इनका मोह माया उनको सताती नहीं है। तो देह पिछम दिस बंद करारो आन रे, हरहा भारी सो सुखराम शब्द सो जान रे। पिछम के दिस इतने जबरदस्त करारा बंद लग जाता है, अब के घाटे 6। तो महाराज फरमाते ये शब्द रटना भी जबर होती है, सांस तेज होता है, और शब्द असोस हो जाता है, नेम निजनाम आर पार। महाराज फरमाते निकलते हैं, किससे निकले? तो जहां हम ज्ञान संभालियो, निज मन कियो विचार। हमने इस ज्ञान को संभाला, निज मन से विचार किया। क्या विचार किया? ज्ञान संभाल के निज मन से विचार किया कि जब मैं धसिया गुरु प्रताप सो ले साहेब को नाम, साहेब का नाम लेकर के हम निज मने गुरु प्रताप यानी संत केवल ज्ञान के प्रताप से, संतों के केवल ज्ञान के प्रताप से, और दूसरा निर्णय, निर्णय निरपक्ष होगा तो वो घाटे लांग सकेगा, पक्ष के निर्णय से ये घाटे नहीं लंघ सकते। महाराज ने लिखा वहीं में, जहां हम ज्ञान संभालियो, निज मन कियो विचार, बिन आज्ञा सुखराम के बेहद लंगे न को। अब यहाँ आज्ञा कौन सी चाहिए? बेहद मतलब केवल की बारी लांगने के लिए, बजर पोल लांगने के लिए। मेर त्रिगुटी आईटा खा रहा है, उसको छुड़ाने के लिए 7 रोज मेर त्रिकुटी में सुखराम जी अटक गए, सुरपुर में और जमपुर में। तो महाराज फरमाते हैं कि जब अटक गए तो फिर कैसे निकले? ले साहेब को नाम, धसिया गुरु प्रताप सु, धसिया गुरु प्रताप सु दे छिन मात्र खोई। जब गुरु का प्रताप हुआ, ज्ञान को संभाला, और बिन आज्ञा सुखराम के बेहद लगे। आज्ञा मतलब निर्णय, निरपक्ष, आध्यात्मिक, खुद के ऊपर घटाया संतों के केवल ज्ञान, दूसरों पे नहीं घटाया। तब महाराज फरमाते हैं ये चारों घाटे गए। दसिया गुरु प्रताप दे छिन मातर को, तो तीनों कोट ढाया, चितमन बुद्ध बैराग ये चारों ले साथ। तीनों कोट मेरुदंड, त्रिकुटी और ब्रह्मंड, इन तीनों को ढाने के लिए चित मन बुद्ध वैराग, चित मन बुद्ध अहंकार की जगह वैराग वृत्ति आई, यानी अब मैं रूप के बस में नहीं हूं। वैराग का मतलब आत्मा निरंजन है, निराकार है, ब्रह्म है। अब मैं वैराग मैंने इस शरीर रूपी रूप में बंधने में नहीं, रूप में बंधेगी जब तक राग द्वेष मेरी तेरी होगी, परम कर्म का नाश नहीं होने वाला। आपो आपदा हूं पद रहता है बचन से, मैं मेरा रहता है। तो जब तक समझ जाओ वो रूप में बंधी हुई है, अहंकार की जगह बेरा रूप में बंधी है, जब तक अहंकार साथ, ज्ञान का हो चाहे अज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये चारों को साथ लिया, तब तीनों पोल उगाड़ दी, प्रेम सिपाही साथ, तीनों पोलों को उगाड़ दी, और प्रेम सिपाही को साथ लेकर के
और सुखराम जी महाराज कह रहे ले साहेब को नाम, प्रेम प्रीति विरह के साथ जब रटना करी साहेब के नाम की, तब सुखराम जी महाराज क्या करें, जन सुखराम नरपुर सुरपुर नागपुर जमपुर गांव बिन खेया घाटन उतरियो जा। ये चारों जो गांव हैं, नरपुर, नागपुर, जमपुर और सुरपुर। नरपुर कहाँ तक, नाभि तक, नीचे फिर सुरपुर और नागपुर दोनों साथ चलते। नागपुर भी देवों का है, सुरपुर भी देवों, और जमपुर मेरुदंड। वो कहाँ तक है, सुरपुर जमपुर ब्रह्मंड तक। मेर त्रिगुटी और ब्रह्मंड तीनों कोट एक साथ हो जाते। तीनों में जब रटना बंद हो जाती है तो छाए रहते हैं, तीनों पे भार रहता है, खिंचाव भी रहता है। त्रिकुटी नैन खंचे वो खंचे, त्रिकुटी नैन खंचते रहते हैं, लीलाट चढ़ता रहता है। तो समझ जाओ तीनों में बंद लगा, तीनों फंसे हुए, बंद है, माना ये शब्द अटका हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो अटक रहे हो रे साधु, अटक रहे हो कोई मुझ बैर लगावोगे, त्रिकुटी छोड़ चले नहीं आगो, बोते पच पच मुआ। वैसे तो महाराज फरमाते हैं, जा दिन छोड़े त्रिकुटी ता दिन रति न भेड़। भंवर गुफा केवल की बारी तक त्रिकुटी बताई है, 12वां कवल है। जहाँ माया भ्रम का भेड़ नहीं होवे तब समझो त्रिकुटी छोड़िए, नहीं तो नहीं छोड़िए। तो बहुत ही पच पच मुआ आवे, बहुत पच पच के मर गया मानवी, परंतु ये त्रिकुटी छूटी। त्रिकुटी कब छूटती है, भले स्वाद बात छोड़ दो, जंगल में जाके बैठ जाओ, इंद्रियों के कसौटी लगा दो, तो भी महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी छूटने वाली नहीं। अरे जक्का स्वाद बाद सब छोड़िया, आसन राखी काई रे, कै सुखराम कया बिन सतगुरु कसर न सूझे काई रे। ये कसर सूझती नहीं है कि क्या बात है जो छूट नहीं रही। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आड़ा बादल भरम का सतगुरु सूझे नाय। सूरज के आड़े बादल भरम के रहते हैं, जब ये सत्य केवल ज्ञान भी नहीं सूझता है, न सत्संग का आनंद आता है, दोनों ही नहीं सूझते हैं। कैसे नहीं सूझते हैं, अच्छा तो लगता है, पर जब ध्यान में बैठ जाते हैं तो इंद्रियां पूरी सुदबुद नहीं रहती है, वाणी बसती रहे, उसको पूरा ज्ञान नहीं रहता है, और शब्द का भी आनंद नहीं आता, और रटना भी नहीं चलती है, तीनों ही नहीं है। बस मन विचारों का और इंद्रियों का आनंद आता है, सपने का सा सुख आता रहे। जैसे सपने में आने से सब सुख हो जाता है, और आंख खुली वापिस वैसे के ज्ञान बच रहा है, पूछे भाई क्या बच रहा, तो बस पूरा ध्यान मेरा समाधि में, ध्यान में शब्द का तो क्या बस आनंद आ रहा है, बस। और काय को आनंद आ रही है, मन विचारों का, इंद्रियों का। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये भ्रम के बादल रहते हैं। कौन से भ्रम के बादल है, सत्य आत्मा को, सत्य परमात्मा का संग नहीं कराना, सत्य केवल ज्ञान का संग नहीं करावे, और बाचने वाले ज्ञानी का संग कर दो, यही आड़ा बादल भ्रम। तो महाराज फरमाते हैं, ये मेरे को किसने निकाला, तो गुरु वीरम भक्ति बताई, नहीं तर तो सुखराम के नहीं रहे तो पछता। गुरु वीरम ने मेरे को ये आड़े बादल का ज्ञान समझाया, रूप से हटाया, अपने बल से हटाया, तुम्हारा बल हटा दो। केवल भगवंत ऐसे हुए तो आज के पूछ क्या है? भक्ति उपजे भय मिटे, जावे मोक्ष द्वार। भक्ति उपज जाती है, परम मोक्ष में चला जाता, अगर खुद के रूप का मोह छूट जाता है। रूप का मोह छूटा नहीं तो पांचों विषय का छूटा नहीं, प्रिय ताप का छूट जाएगा, और आत्मा निर्मल होकर के परमात्मा में। इसलिए सदगुरुदेव ने समझाया, तो देह पिछम दिस बंद करारो आण रे, हर हाँ भारी सो सुखराम शब्द सो जान रे। शब्द तो है ही भारी, पर किसके अंग में इतना तेज इसका असर होता है कि वो सारा तन थर्राने लग जाता है,
और किस में बिल्कुल धीरे धीरे पानी जाता है तो वो इसका असर मालूम नहीं पड़ता। तो भय सिलता सुन पूर पड़ी वा जात रे पांडे सब मन राय उछाला खात है। यूं सुन बाकी रीत शब्द की जानिए, हर हाथ नाच हुआ सुखराम युद्धक तत् जानिए। जिसके नाच होता है वो समझ जाओ युद्धक है, कई जन्मों से वो भक्ति में लीन था। उसका जिसके नाच होता है और ऐसा गिगन मंडल में रटना चलती रहती है, गिगन मंडल शब्द गणनाता रहता है और अंग लक्षण 8 अंग 64 लक्षण का गुण प्रकट हो जाता है। 5 विषय त्रिताप थक जाते हैं, विषय थक जाते हैं, त्रिताप सताते नहीं है। तो समझ जाओ उसी समय उसके इदक है वो प्राणी परम मोक्ष में जाएगा। ऐसी पहचान बता रहे शुक्ला। जैसे महाराज फरमाते हैं पक्षी का उड़ने का है, 2 पांख पंछी उड़े फिर वे पवन सहारे। पवन के सारे ऊपर जाके अधर में पक्षी स्थिर हो जाता है, पांखे नहीं लाता है और हवा के झोंके से घूमता रहता है। और 2 पांख से उड़ेगा, पांख नहीं होगी तो उड़ नहीं सकता है। तो इसी प्रकार 2 पैर से चले, 2 पांख से उड़े और फिर वे पवन सहारे। ये पक्षी उड़न का विचार कर लो कि आत्मा को गिगन मंडल में उड़ना है, फिर रखना है पवन में, पवन के सारे तेरे जितने श्वास है उसके सारे तू अदर में इसको स्थान बना ले। तो महाराज फरमाते हैं वो कैसे बनेगा? पैर से चलना, रकार मकार का उच्चारण, और पांखें 2 हिलाना, सांसों सांस, ये चारों साथ चलने चाहिए। ये नहीं रकार मकार चले सांस सांस बंद हो जाए, सांस सांस चले रकार मकार नहीं चले, ये नहीं। फिर तो मरा लेके पंखा तो आई नहीं, पैर पक्षु चाले ना, सो बूढ़ो सुखराम का घेर गंडकड़ा खाए। फिर पांखे तो आई नहीं, पैर से अंडा के पैर चलेगा, जब पांखे आएगी, पैर चले बिना पांखे नहीं आती है। इसलिए रकार मकार पैर है, ऊंसा सांस पांखे है। रकार मकार बिना तो ऊंसा सांस करेगा तो नींद चढ़ाने वाला नहीं, और रकार मकार रटेगा और ऊंसा सांस नहीं करेगा तो भी नींद चढ़ाने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सुन वहां की रीत शब्द की ठानी। ये शब्द जागृत हुए और उस देश में पहुंचे, वो रीत घमंडी राम जी शिष्य है। सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि ऐसा इदक नाच जब होता है पक्षी का, जैसे चिलता जोर बेवे नदी उछाड़ा खाती हुई, वैसे तो कांपे सब डील नाव में आइया, रे नाच हो सो अधिक राम गुण गाइया। सुन सिया की बात एक ही थाय रे, हर हाँ सुन इदक सुखराम उछाला खाय रे। नाभि में शब्द सांस उठते ही और नेंचर नाभि से आया नहीं और रोम रोम में उछाला खाने लग जाता है। नाभि से खाएगा, नाभि के आए बिना उछाला नहीं खाता। कोई का भी तन थर्राएगा तो कई के बेकरी बाड़ी में चलने लग जाता है, कई के रटना नहीं चलती है, कई के रोड़े लग जाता है, कई के सारा शरीर में खिंचाव हो जाता है, और कई के महाराज फरमाते हैं मून बैठकर बस बिल्कुल जड़की जैसे बैठा रहता है। अब इसकी परीक्षा कौन करे? कौन करे? कई तरह से होता है नाच, 10 तरह से लिखा है। तो बताओ इसकी कौन परीक्षा करता है? और कई के रटना चल रही है और शब्द की मालूम ही नहीं पड़े, ऐसी स्थिति बहुत है। और कई के शब्द मालूम पड़े, रटना भी है तो संतों के ज्ञान की समझ, वो डंग बड़ंग बांचे रूसी में बैठा रहता है, इंद्रियों का रस लेता रहता है, मन का मनोरंजन करता रहता है और बस बैठा रहता है। तो गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे, शरीरदारी के बंधन है, नहीं समझे? तो महाराज फरमाते इन तरह से भजन करने वाले रुक जाते, समझ नहीं रहती है। तो कांपे सब ढील नाभ में आइया, तन थराएगा जब भी के नाभ में शब्द अफसोस होगा। रे नाच हो सो अधिक राम गुण गाया, अधिक नाच होता है जो राम नाम के गुणानुवाद गाता है, रटना करता है, वो जबर अधिक है। सुन सिया की बात, जैसे
मलेरिया में सिया चढ़ता है, बुखार आती है, जब एक ही थाई रहे, बस उसको एक सर्दी का ही ज्ञान रहता है सिर्फ, तो तन थराता रहता है और रटना में लीन रहती है और शब्द गरनाता रहता है। ऐसी जब स्थिति होती है तो समझ जाओ वो शरीर उछाला खाता हुआ, जब बजरपोल मेरुदंड त्रिगुटी लंघ जाएगा, उछाला खाना अपने आप मिट जाएगा। इधर सुखराम जी ने लिखा, उधर कबीर साहब ने लिखा, जब लग हांडी उछड़े तब लग सीजी नाई, सीजी तब ही जानिए नाचे कूदे ना। जब लग हांडी उछड़े सीजी तब ही जानिए नाचे कूदे ना। महाराज एक दाल होती है हंडी में, कोई भी चीज, दूध उफान हो, खड्डी हो, महाराज फरमाते जब उफान आती है तो हंडी हिलने लग जाती है और अंदर का जो सामान बाहर निकलने लग जाता है। नहीं सींचती है जितने उफान आती है। आप खड्डी ओढ़ो तो खड्डी का जब तक सींचेगी नहीं तो उफान आती रहेगी, उफनती रहेगी, और पूरी सींच जाएगी तो फिर उफान नहीं आएगी, बोले हाथ तेज हो तो काली आबू करेगी, उफनेगी नहीं। तो महाराज के जब तक ये पूरा त्रिकुटी ब्रह्मांड मेरुदंड साफ नहीं होता, खाली नहीं होता बिल्कुल, तब तक ये शरीर उछाला खाता है। ध्यान समाधि से ब्रह्म समाधि, इक्र समाधि कर शेष समाधि में जाता है, तब बिल्कुल ढीला पड़ जाता है शरीर, शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है और कहता है मेरा शरीर तो खाली हो गया, कुछ नहीं। पावन थोता बेते हंसा के स्तूल, बिल्कुल खाली। तो महाराज फरमाते हैं ये चीजें कब होती है? तो मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वास आ सके न जाए, वह बारी सुखराम के को कौन खोले? कौन खोले इसको? किसके पराक्रम से खुले? अरे हंसा को बड़ ना लगे, बारी सिर पर होय, सातु सुर सुखराम के 14 पसरे। जब रटना नहीं चलती है तो ये सातों सुर पसरे हो रहे, खाले बेटे क्या करे फिर? इसलिए सुखराम जी महाराज के हम बड़सु सुखराम के, बारी खुली न कोई, घना घनी जो बड़ करूं तो ही जान नहीं दे। अरे धसिया गुरु प्रताप सो, दे छिन मातर खोई। दे छिन मातर में गुरु के प्रताप से, यानी सांस सांस की रटना से। गुरु का प्रताप रटना को कहते हैं। गुरु का प्रताप नहीं शरीरदारी के बारे आशीर्वाद है, वो नहीं है। गुरु प्रताप कहते हैं केवल ज्ञान का प्रताप। इस विधि ने सांसों सांस रटना जबर चलती है, वो कभी अटकता नहीं है, रूप में फंसता नहीं है, रूप को बिल्कुल मट्टी समझता है। कैसे? ब्रह्मा विष्णु महेश है, रेत स्वरूप की जान। ये चारों का शरीर बस काम में ले लो, श्वासा को, नहीं तो रेत होने वाला है। रैयत यानी प्रजा है, रैयत का मतलब प्रजा, तो देवता माता पिता प्रजा है, तू प्रजा है। खुद पे तो घटाता नहीं है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश समझा वो तो प्रजा है, और मैं राज्य उत्तरा जो मैं राजा, वे तो ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल ब्रह्म कहा है, केवल ब्रह्म है, वो आन नहीं है, न माया है। आन देवा दे ही जानो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नवतत लिंग शरीर है, ए भी उल्ली बार, हम देखा सुखराम के बारी खोल के। बारी खोल कर हमने किवाड़ देखा है कि हमारे बड़ से बारी नहीं खुली। नवतत लिंग शरीर हमारे बड़ से नहीं लांग सकते। जिन पल में